हाय गाइस। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ टेक के ऊपर, जैसे कि होम थिएटर्स, गेमिंग पीसी और भी बहुत सारे गैजेट्स पे। और अगर आपको किसी भी और चीज़ पे वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ मच टू स्पेंड ऑन अ होम थिएटर। तो ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है कि मतलब होम थिएटर पे कितना स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में लिटरली 500 टू 1000 से लेके लिटरली लैक्स एंड करोड्स तक ऑप्शन है होम थिएटर में। तो इसमें बहुत ये कन्फ्यूजन होता है। पहली चीज़ तो कि अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो उसमें हमें मिलेगा क्या, क्वालिटी कितनी मिलेगी, क्योंकि लिटरली जब हम ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं या स्टोर में भी परचेज़ कर रहे हैं तो इतना आइडिया नहीं लग पाता। तो स्टार्ट करते हैं बजट के हिसाब से। तो पहले लेते हैं अंडर 10,000। लेट्स से कि आपने डिसाइड करा कि 10,000 स्पेंड करने हैं, तो 10,000 में लेना क्या चाहिए और मिलेगा क्या। तो 10,000, अंडर 10,000 बेस्ट प्रेफरेंस तो ये होगी कि आप कोई अच्छा होम थिएटर सेकंड हैंड में ले लें, क्योंकि लिटरली 25 टू 30,000 का होम थिएटर आपको इजीली मिल सकता है अराउंड 10 के सेकंड हैंड में। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, कितने टाइम चलेगा, या नया ही लेना है, तो नए होम थिएटर में मैं कहूँगा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है एडिफायर। एडिफायर होम थिएटर करके ब्रांडिंग नहीं करता स्पीकर्स की, वो बुक शेल्फ स्पीकर बेचता है, पावर्ड बुक शेल्फ स्पीकर। तो अगर आपको नहीं पता कि बुक शेल्फ स्पीकर क्या होता है, या फिर एडिफायर के बुक शेल्फ स्पीकर में ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो उसका भी मैंने रिव्यू अपने चैनल पे डाला, आप जाके चेक कर सकते हो। एडिफायर 1855 डीबी एक बुक शेल्फ स्पीकर है अराउंड 18,000 का, जिसका मैंने रिव्यू डाला है, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो वो तो 18,000 का है, लेकिन एडिफायर के बुक शेल्फ स्पीकर अराउंड 6,000 से स्टार्ट हो जाते हैं और अराउंड 60,000 तक जाते हैं। तो अंडर 10 के आपको उसका एक अच्छा बुक शेल्फ स्पीकर मिल जाएगा, जिसमें लिटरली जितनी भी और ब्रांड्स हैं उनसे बहुत ही बेटर ऑडियो होने वाला है। क्योंकि सी ऑडियो ऐसी चीज़ है जिसमें शॉर्टकट्स नहीं चलते, मतलब जिसमें भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी इवॉल्व हो जाए, लेकिन ऑडियो में कभी भी शॉर्टकट्स नहीं चलते। अब शॉर्टकट्स का मतलब ये है कि एक साउंड को अच्छा बनाने के लिए आपको एक कैबिनेट चाहिए होता है बड़ा और अच्छी क्वालिटी का, और उसके अंदर अच्छा ड्राइवर, एक अच्छा ट्विटर चाहिए होता है, तभी ऑडियो अच्छा प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोई बहुत ही छोटे साइज़ में कोई स्पीकर बना के दे रहा है या फिर उसमें ट्विटर ही नहीं है, तो ऑडियो अच्छा नहीं आने वाला। तो पहला ऑप्शन होगा एडिफायर का बुक शेल्फ स्पीकर, ले सकते हो दो। अब इसमें ऑडियो तो अच्छा आने ही वाला है, सिर्फ इसमें सबवूफर की कमी है, क्योंकि उस बेस के लिए आपको सबवूफर चाहिएगा। तो आप एडिफायर का वो वाला मॉडल लेना जिसमें सबवूफर आउट का पीछे पोर्ट हो। तो सबवूफर आउट के पोर्ट से क्या होता है कि आप उसमें एडिशनली एक सबवूफर ऐड कर सकते हो। तो सबवूफर स्टार्ट हो जाते हैं अराउंड 10,000 से, इवन एडिफायर भी बनाता है सबवूफर। लेकिन यामाहा का बेटर ऑप्शन रहता है जनरली। यामाहा के अराउंड 15,000 से स्टार्ट हो जाते हैं सबवूफर्स। तो आप क्या कर सकते हो कि पहले आपने अंडर 10,000 एडिफायर के दो बुक शेल्फ स्पीकर ले लिए, और इन फ्यूचर जब आपका बजट हुआ तो आप एक पावर्ड सबवूफर ऐड कर सकते हो, तो उससे आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बुक शेल्फ स्पीकर हैं वो प्रोड्यूस करेंगे आपके मिड्स और हाई फ्रिक्वेंसी, और बेस के लिए सबवूफर प्रोड्यूस करेगा। अब बात करते हैं सेकंड बजट की, जो है 10 से 20,000 तक। तो 10 से 20,000 में भी सेम स्टोरी रहने वाली है। अगर आपको कोई महंगा होम थिएटर सेकंड हैंड में मिल रहा है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। सेकंड प्रेफरेंस होगी एडिफायर का और बेटर क्वालिटी का बुक शेल्फ स्पीकर आ जाएगा अराउंड लाइक जो जिसका मैंने रिव्यू डाला है अराउंड 18,000 में, एंड उसमें भी आप सब वूफर ऐड कर सकते हो बाद में। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 20,000 में आपने बुक शेल्फ ले लिया अराउंड 10,000 का, और अराउंड 11-12,000 का एक सब वूफर ऐड करके अपना कंप्लीट सेटअप कर लिया, ये भी आप कर सकते हो। तो ये तो हो गए आपके ये वाले दो बजट। अब बात करते हैं 20 से 50,000 में। अब इस वाली कैटेगरी में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा
क्योंकि एक तो आपके पास 2.1 ऑप्शन होंगे। 2.1 ऑप्शन यानी कि जैसे कि 2 स्पीकर, एक वूफ़र आ रहा होगा, या फिर क्या होगा, एक साउंड बार होगी, उसके साथ एक वायरलेस वूफ़र होगा, या फिर आपको 5 स्पीकर आ रहे होंगे, 5 या फिर एक साउंड बार, 2 स्पीकर और एक वूफ़र होगा, तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो बात करते हैं कि पहले तो डिसाइड क्या करें कि हमें 2.1 चैनल लेना है या 5.1 चैनल लेना है। 20 से 50,000 एक ऐसा बजट है जिसमें सराउंड साउंड बहुत मुश्किल है अच्छा आना, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे फोकस करना है स्पीकर की क्वालिटी पे, ना कि क्वांटिटी पे। कि भाई ऐसा नहीं सोचना कि भाई 5 स्पीकर आ गए तो ज़्यादा बेटर साउंड आएगा, नहीं, 2 स्पीकर लो बट बेटर क्वालिटी के लो, बजाय 5 या 6 के, ठीक है। अब अंडर 50,000 जो जितने भी 5.1 आते हैं वो इतने कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। किसी में तो ट्विटर ही नहीं है, और अगर ट्विटर्स हैं तो वो इतने कंट्रोल्ड नहीं है, ठीक है, या फिर इतनी उसमें पावर नहीं है, क्योंकि इतने कम प्राइस में ऑफ़र भी नहीं कर सकते वो। तो अगर आपको इस बजट में कोई बहुत ही इजी ऑप्शन चाहिए कि जिसमें ज़्यादा सोचना ना पड़े, बस प्लग एंड प्ले हो जाए, तो एक JBL एक अच्छा ऑप्शन है। JBL की एक साउंड बार और एक वूफ़र आ जाएगा, लाइक एक 50K की उनकी आती है साउंड बार और एक वूफ़र, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इवन इस प्राइस रेंज में JBL सबसे बेस्ट सब वूफ़र बनाता है। बट इसमें इसमें जो साउंड बार है उसकी क्वालिटी जो एडिफायर के बुकशेल्फ स्पीकर हैं उनसे बेटर नहीं होने वाली, बट हाँ जो बेस है वो ऑब्वियसली बेटर होगा, क्योंकि JBL काफ़ी अच्छे सब वूफ़र बनाता है। तो इसमें फिर ये रहेगा कि अगर किसी का स्पेस बहुत कम है कि बस टीवी के नीचे एक छोटी सी साउंड बार हो और एक वूफ़र रखा हो जो बहुत तकड़ा बेस दे, तो JBL आप प्रेफर कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई साउंड क्वालिटी ऐसी आए कि मैं 100 पे भी चलाऊँ तो डिस्टॉर्ट ना हो, एकदम क्लियर वोकल्स आएँ, बिल्कुल भी डायलॉग्स में कोई सुनने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप एडिफायर का और अच्छा बुक शेल्फ लेके उसमें एक वूफ़र ऐड कर सकते हो। एडिफायर का पावर्ड बुक शेल्फ लेके उसमें एक वूफ़र ऐड कर सकते हो। तो जैसे आपने वो 18,000 वाला ले लिया बुक शेल्फ स्पीकर, अब आप उसमें एक बड़ा सा वूफ़र ऐड कर सकते हो, मे बी लेट से लाइक अराउंड 20-25,000 का, तो वो एक अच्छा सेटअप हो जाएगा। अब बात करते हैं 50,000 से 1 लाख का बजट। तो अगर आपने डिसाइड करा है कि आप 50,000 से प्लस स्पेंड करना चाहते हो, इसका मतलब है कि आप क्वालिटी ढूंढ रहे हो कि भाई मेरे को क्वालिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोनी की सीरीज़ मिलेंगी 5.1 की, आपको बोस भी मिल जाएगा, सोनोस भी मिलेगा, काफ़ी सारे ब्रांड मिलेंगे, लेकिन ये सारे हमारे हैं जेनेरिक ब्रांड्स जिन्हें सिस्टम इन अ बॉक्स बोलते हैं। सिस्टम इन अ बॉक्स मतलब कि बस आप जाओ और एक परचेज़ कर लो जिसमें एक बॉक्स के अंदर ये सारा सिस्टम आ जाए, ठीक है। बट यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन है जो कि है हाई-फाई ऑडियो। हाई-फाई ऑडियो क्या होता है? हाई-फाई ऑडियो होता है हाई फिडेलिटी ऑडियो, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी के स्पीकर्स। तो इसकी शुरुआत हो जाती है इस प्राइस पॉइंट से, जस्ट 50,000 से ही इसकी स्टार्टिंग होती है। अब ये आपको मॉल्स में नहीं मिलने वाले, ये आपको हाई-फाई की शॉप्स होती हैं और ऑनलाइन वेबसाइट्स भी होती हैं। तो आप हाई-फाई शॉप्स को विज़िट कर सकते हो वहाँ पे स्पीकर सुनने के लिए, और इवन ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे ऑडियो मैक्स है, वी ब्लैक है, ऐसे काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उन पे आप चेक कर सकते हो कि किस चीज़ पे सेल चल रही है, किस पे क्या डील चल रही है, क्योंकि इन पे काफ़ी अच्छी डील्स चलती रहती हैं। तो इसमें हाई-फाई ऑडियो में शुरुआत करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये ना बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि इस हाई-फाई ऑडियो में क्या होता है, आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स खरीद के कनेक्ट करने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने जस्ट एक वन परचेज़ कर लिया, सब कुछ मिल गया एक ही ब्रांड का और लगा दिया। क्योंकि हाई-फाई ऑडियो में क्या है कि हम हर कंपोनेंट उस ब्रांड का ख़रीदते हैं जो उस चीज़ को बेस्ट बनाता है, ना कि एक ब्रांड की हर चीज़ ले ली, क्योंकि कोई भी ब्रांड हर चीज़ को बेस्ट नहीं बना सकती। तो इसमें आपको एक AV रिसीवर लेना होगा सबसे पहले। AV रिसीवर क्या होता है? अब AV रिसीवर वो होगा जैसे कि आपका टाटा स्काई का बॉक्स होता है, ऐसा ही बॉक्स मान लो बट काफ़ी बड़ा। वो क्या करेगा, वो आपके स्पीकर को पावर करेगा
वो म्यूज़िक स्ट्रीम करेगा, वो आपके टीवी से भी कनेक्ट होगा। उसमें आप अपने प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स, ब्लूरे प्लेयर सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली वो सारा काम करने वाला है। वो सारे ऑडियो वीडियो को हैंडल करेगा, म्यूज़िक स्ट्रीम करेगा और स्पीकर्स को पावर करेगा। अब इसमें इस प्राइस पॉइंट में 3-4 ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको, जैसे डेनन, यामाहा, ऑनक्यो, पायनियर। इसमें मैं फ़र्स्ट प्रेफरेंस डेनन को दूंगा, सेकंड यामाहा को एंड थर्ड ऑनक्यो को। वैसे ऑनक्यो के थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं तो इस प्राइस पॉइंट में ईज़िली नहीं मिलते, बट डेनन आपको ईज़िली मिल जाएगा। अब ये जो AVRs होते हैं ये मिनिमम 5.1 चैनल होते हैं। 5.1 चैनल का मतलब है 5 स्पीकर्स और एक सबवूफर आप कनेक्ट कर सकते हो इनसे, ठीक है। तो 5 स्पीकर्स हो जाएंगे आपके सराउंड साउंड के लिए और एक हो जाएगा सबवूफर बेस के लिए। अब इस AVR लेने का बेस्ट पार्ट क्या है। मान लो आपने ले लिया कि AVR शुरुआत हो जाते हैं अराउंड 25,000 से एंड लिमिट तो मतलब है ही नहीं, बहुत हाई एंड भी आते हैं। तो मान के चल रहे हैं आपका 50,000 से 1 लाख का बजट है, तो आप क्या करोगे, 45,000 का एक AVR ले लो, ठीक है, जैसे डेनन का ले लिया AVR। अब उसमें आप 2 बुक शेल्फ स्पीकर ले सकते हो। अब यहाँ पे एडिफायर के नहीं जुड़ेंगे, अब यहाँ पे और हाई फाई ऑडियो की ब्रांड्स आ जाएंगी। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि ELAC है, क्लिप्स है, SVS है, डाली है और ऐसे, मतलब लिटरली ये शायद आप लोगों ने ब्रांड सुने नहीं होंगे, बट यही मेन ब्रांड्स हैं जो सबसे अच्छा ऑडियो बनाते हैं। तो मतलब ये वैसा ऑडियो देते हैं जैसा आपको सिनेमा में सुनता है या फिर जैसा म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं। ये उस लेवल के स्पीकर्स हैं। तो मान लेते हैं जैसे आपने ELAC चूज़ करा। ELAC मेरे को काफ़ी पसंद है ब्रांड, मैंने उसके बहुत सारे स्पीकर सुने एंड इवन डाली भी बहुत अच्छा है। डाली के इवन दिखने में भी काफ़ी प्रीमियम लगते हैं स्पीकर्स। तो लेट से आपने डाली चूज़ कर लिया, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, 2 बुक शेल्फ ले लो। ये एक हो गया लेफ़्ट, एक हो गया राइट, ठीक है। ये AVR से जुड़ जाएंगे। AVR 5.1 है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 जोड़ने हैं, आप 2 भी चला सकते हो। उसमें ऑप्शन होता है, सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो हमारा ये था कि हमारा 50,000 से 1 लाख का बजट था, तो AVR ले लिया, 2 बुक शेल्फ ले लिया। अब आप सोचोगे यार मैं तो सस्ती ब्रांड के 5 बुक शेल्फ ले लेता हूँ, 5.1 सराउंड साउंड हो जाएगा। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि 5 थोड़े से कम क्वालिटी के स्पीकर लेने से बढ़िया 2 और बेटर क्वालिटी के लिए जाएँ, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने 80,000 स्पेंड कर दिए इस पर, 80 या लेट से 90 स्पेंड हो गए। तो इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हैं, एक सेंटर चैनल ऐड कर सकते हैं, 3.1 हो जाएगा। सेंटर चैनल आपके डायलॉग्स प्ले करेगा और उसके बाद फिर 2 और बुक शेल्फ जोड़ सकते हो, फिर आपका कंप्लीट 5.1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर सब वूफर भी ऐड कर सकते हो। तो हाई फाई ऑडियो में कोई भी बंदा डायरेक्ट सब कुछ नहीं ख़रीदता, ठीक है। वो अलग बात है कि आप बहुत बड़ा बजट लेके चल रहे हो, लेकिन हाई फाई ऑडियो में जनरली लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि वो लोग पहले 2 बुक शेल्फ्स और एक AVR से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जैसे सेंट्रल चैनल जोड़ा, सराउंड्स जोड़े, ऐसे। अब लेट्स से कि आप प्लान कर रहे हो एक बड़ा होम थिएटर, आपका बजट भी बड़ा है, आपका बजट 1 लाख प्लस है, ठीक है। अब 1 लाख प्लस में भी आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं बोस का ही ले लूँ 5.1, क्या बोस अच्छा नहीं होगा, सोनी होगा। सोनी भी है, सोनोस भी है, लेकिन 1 लाख प्लस में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं हाई फाई ऑडियो में, जो लिटरली उनसे कई गुना ज़्यादा बेटर क्वालिटी देने वाले हैं। तो 1 लाख प्लस में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप एक बड़ा AVR लोगे, जैसे कि 1 लाख में आ जाता है 9 चैनल AVR डेनन का, ठीक है। ब्रांड्स और बड़ी ब्रांड्स भी स्टार्ट हो जाती हैं AVR की, जैसे कि ब्रांड्स भी आ जाता है। ब्रांड्स का 7 चैनल आएगा अराउंड 1 लाख में, सिनेमा 60 आ जाएगा उसका। बाकी डेनन में 9 चैनल आ जाएगा। अब 9 चैनल में क्या होगा, अभी तक तो आपने 5.1 सुना था। 5.1 में क्या होता है, 3 स्पीकर हमारे आगे होते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर, और 2 हमारे साइड में होते हैं, एक साइड सराउंड, रियर लेफ़्ट साइड सराउंड और रियर राइट सराउंड। ये हो गए 5 चैनल।
अब 6-7 होंगे मेरे पीछे, जैसे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 7 हो गए। अब 7 क्या 8-9 होंगे हमारे एटमॉस के, जो हमारे ऊपर लगेंगे छत में, तो 9 चैनल हो गए। नीचे 7 हो गए, 2 ऊपर हो गए। और दूसरा ऑप्शन इसमें होगा कि नीचे हम 5 ही रखें, जैसे 5.1 था, और ऊपर 4 लगा दें एटमॉस के छत में स्पीकर। तो ये मतलब जैसा आपको थिएटर में ऑडियो मिलता है लिटरली वैसा मिलेगा। और इवन इंडिया में तो बहुत सारे थिएटर्स में एटमॉस होता ही नहीं, एटमॉस के छत में नहीं लगा रखे होते, साइड में लगा रखे होते हैं। तो ये आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप एक बड़ा AVR ले लो। अब बड़ा AVR लेने के बाद आप दो बुक शेल्फ जैसे पहले जोड़ते थे वहीं से स्टार्टिंग कर सकते हो कि 2 बुक शेल्फ लिए, एक सेंटर लिया, फिर 2 सराउंड लिए, 2 रियर सराउंड लिए, फिर एटमॉस लिए। इस तरीके से आप ऐड ऑन करते जा सकते हो स्पीकर, डिपेंडिंग अपॉन आपका AVR कितने चैनल हैंडल कर सकता है। और दूसरा दूसरा इसमें बुक शेल्फ के ऊपर एक और चीज़ आती है जो कि होती है टावर स्पीकर। अब टावर बुक शेल्फ का ही बड़ा रूप है। अब टावर में होता क्या है कि जैसे एक ब्रांड लेते हैं ELAC। अब लेट से ELAC का एक स्पीकर है, 35,000 के 2 बुक शेल्फ हैं। अब उसका टावर आएगा अराउंड 80-90,000 का। अब टावर में होगा क्या, अब टावर स्पीकर होता है जो फ्लोर स्टैंडिंग होता है, मतलब जिसको किसी स्टैंड पे या डेस्क पे नहीं रखते, इसको ज़मीन पे रखते हैं। वो लिटरली आपकी टीवी की हाइट जितना होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इनबिल्ट एक वूफर्स होते हैं जो कि बेस भी प्ले करते हैं। तो जिन लोगों को सब वूफर यूज़ नहीं करना, ठीक है, जैसे कि मे बी स्पेस का इशू हो या कोई और इशू हो कि आपको सब वूफर पसंद नहीं है, तो आप 2 टावर ले सकते हो 2 बुक शेल्फ की जगह फ्रंट में। अब वो टावर क्या बेस भी प्ले करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये हो गया पहला यूज़ कि आपको सब वूफर नहीं लगाना, आपको टावर ही लगाने हैं कि भाई वो बेस भी प्ले कर देंगे। पहला यूज़ हो गया ये। दूसरा यूज़ ये हो गया कि आपका रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर आप ऑडियो को बहुत ज़्यादा लाउड सुनते हो, तो जो टावर्स हैं वो बुक शेल्फ से लाउडर होते हैं। तो ये चीज़ है। बट जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि लेट्स से कि आपने एक बुक शेल्फ स्पीकर चूज़ करा 35,000 का, आपको उसका साउंड अच्छा लगा। अब आप सोच रहे हो उसका टावर ले लूँ। अब टावर आ रहा है उसका 90,000 का। बट 90,000 में क्या होता है, बहुत बेटर बुक शेल्फ स्पीकर आ जाते हैं जिनका साउंड उससे कई गुना बेटर होता है, ठीक है। तो मेरी प्रेफरेंस में मैं ये कहूँगा कि हमेशा बुक शेल्फ को ही प्रेफर करो और उनके साथ सब वूफर ऐड कर लो, वो बेटर साउंड देता है। टावर आपको तभी प्रेफर करना चाहिए अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा बड़ा है, जब मतलब बुक शेल्फ उस सेम प्राइस में उस टावर से बेटर बुक शेल्फ नहीं आ रहे। या फिर आपका अगर बहुत बड़ा रूम है तो आपको फिर टावर की तरफ ही जाना होगा। और बाकी ये हाई फाई ऑडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको हाई फाई ऑडियो के बारे में और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं काफ़ी इन डेप्थ बात करूंगा हाई फाई ऑडियो के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है लोगों के लिए और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। वो जनरली जेनेरिक ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता इसके बारे में। तो ये था वीडियो का एंड। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।